नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करेंगे कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपका जीवन कैसा रहेगा, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, कैसे आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ सकता है, ये नक्षत्रों के माध्यम से आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग राशि फल तो बहुत देखते हैं, राशि फल देख करके हर साल पंचांग में भी राशि फल आता है। आप लोग पंचांग से देखते हैं या यूट्यूब पे भी राशि फल देखते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि नक्षत्र फल भी होता है? नक्षत्रों का फल राशि फल से ज्यादा प्रभावी होता है। नक्षत्रों का फल आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र का फल क्या है, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप अपने जीवन में किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ये जानने के लिए आप नक्षत्रों का फल देखिए। नक्षत्रों के फल के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज बनाई है 27 नक्षत्रों की, 9 नक्षत्र करके। इस तीनों पार्ट को आप देखिए, देख करके आप अपने स्वभाव के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में आप खुद वो चीज नहीं जानते होंगे जो नक्षत्रों के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको नक्षत्रों का ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका नक्षत्र क्या है, भाई राशि तो आमतौर पे लोगों को पता होता है कि आपकी राशि क्या है, लेकिन नक्षत्र कई बार लोगों को नहीं पता होता है, या पता भी है तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने नक्षत्र से अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं कि उनका नक्षत्र क्या है। तो उसके लिए कई तरीका है अपना नक्षत्र जानने के लिए। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जिससे आप अपने नक्षत्रों को जान सकते हैं। सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये तीनों डालिए, एंटर करेंगे तो आपकी कुंडली खुल जाएगी। कुंडली खुलने के बाद उसमें नक्षत्र आता है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में किस चरण में हुआ है, उसके माध्यम से आप नक्षत्र को जान सकते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते हैं, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी पंडित जी से आप पूछेंगे कि मेरा नक्षत्र क्या है, तो आपसे पूछेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, आप उनको बताएंगे तो आपका नक्षत्र वो बता देंगे कि आपका नक्षत्र ये है, तो उससे आप अपना नक्षत्र जान सकते हैं। तो एक बार आप नक्षत्रों का फल अवश्य देखिए। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में जो सबसे पहला नक्षत्र होता है उसको अश्विनी नक्षत्र कहते हैं। तो जिस जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उसका स्वभाव कैसा होगा? तो अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है ऐसे जातक महत्वाकांक्षी और बेचैन प्रकृति के होते हैं। हर काम में जल्दीबाजी में करना चाहते हैं, उसका नतीजा भी जल्दी से जल्दी चाहते हैं। कुछ रहस्यमय प्रकृति के होते हैं, पहले काम कर लेते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए कई बार उन्हें कामकाज में नाकामयाबी भी मिलती है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने की वजह से ऐसे लोग आगे भी तेजी से बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, परिवार में समृद्धि भी रहती है अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों का। तो यदि आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो आपका जीवन ऐसे रहेगा। दूसरे नंबर का जो नक्षत्र होता है उसको कहते हैं भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या बदलाव होंगे, उसके बारे में जानते हैं। भरणी नक्षत्र वाले जातकों को आराम पसंद है और आलीशान जीवन जीने का सपना देखने वाले होते हैं। इस नक्षत्र के लोग काफी आकर्षक, सुंदर और व्यवहार कुशल, मृदुभाषी होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। लोगों को आकर्षित करने की कला इनके अंदर होती है। धुन के पक्के होते हैं, जो ठान लेते हैं उसको कर लेते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को अपना मूल मंत्र मानने वाले ये लोग होते हैं। प्रेम और सद्भाव के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो जिन जातकों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उनका फल ये है। तीसरे नंबर का जो नक्षत्र है वह आता है कृतिका नक्षत्र। तो जिन जातकों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उनका जीवन कैसा होगा बताते हैं। इस नक्षत्र के लोगों पर सूर्य का प्रभाव होता है और इनमें आत्मसम्मान का भाव बहुत ज्यादा होता है। इन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। इनका स्वभाव तुनक मिजाजी होता है। इनमें ऊर्जा खूब होती है और कोई भी काम बहुत लगन और मेहनत से करते हैं। प्रेम में इनका भरोसा होता है। रिश्ते बनाने में ये लोग माहिर होते हैं। तो जिनका भी कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ उनका स्वभाव ऐसा होगा। जिनका कृतिका नक्षत्र है ऐसे जातक अपने थोड़ा तुनक मिजाजी जो स्वभाव है उस पर नियंत्रण रखें, आपका जीवन अच्छा होगा। चौथा नक्षत्र होता है रोहिणी
नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है उसका जीवन कैसा होगा, अब उसके बारे में बात करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के लोग काफी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है वह लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। एक जगह रहना इनको पसंद नहीं है। इनकी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कभी एक मुद्दे या एक राय पे टिके नहीं रहते हैं। इनका राय हमेशा बदलता रहता है। ये लोग स्वभाव से मिलनसार होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। यह रोहिणी नक्षत्र का फल है। रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो अध्ययन है, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। आप जितना पढ़ेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। चीजों का गूढ़ ज्ञान रखिए, फिर उस पर बात करिए। पांचवा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका जीवन कैसा रहेगा। इस नक्षत्र के लोगों पर मंगल का प्रभाव होने की वजह से वे लोग काफी साहसी और मजबूत संकल्प वाले होते हैं। ये बेहद मेहनती होते हैं और स्थायी जीवन जीने में भरोसा रखते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और हमेशा सचेत रहने वाले ये लोग धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करते हैं और बदला जरूर चुकाते हैं। ये लोग बुद्धिमान, मानसिक तौर पे मजबूत और संगीत प्रेमी होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग इस प्रकार होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनसे कभी पंगा नहीं करना चाहिए। अगला नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर पूरी जिंदगी बुध और राहु का प्रभाव रहता है। राहु के प्रभाव की वजह से इनकी दिलचस्पी राजनीति की ओर होती है। ये दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। दूसरों के मनोविज्ञान को समझकर ही ये अपना व्यवहार बनाते हैं। बातचीत भी उसी लहजे से करते हैं। ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बेहद मुश्किल होता है। दूसरों से काम निकलवाने में माहिर होते हैं। इस नक्षत्र के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नैतिकता भी छोड़ देते हैं। तो आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका जीवन ऐसा होगा। उनका नक्षत्र फल ये है। अगला नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका जीवन कैसा होगा। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है ऐसे लोग आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और इनमें कुछ दैवीय प्रतिभाएं भी होती हैं। माना जाता है कि ये जल्दी किसी मुश्किल में नहीं फंसते और इन पर ऊपर वाला अक्सर मेहरबान होता है, उसे हर मुसीबत से बचाता है। आमतौर पर इनके शरीर की बनावट थुलथुली यानी मोटी सी होती है। इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। काफी मिलनसार होते हैं, प्रेम से सबसे मिलते हैं। इन्हें कभी आर्थिक परेशानी नहीं होती और जीवन समृद्धि से भरपूर होता है। तो जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उनका नक्षत्र फल ये है। अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनका नक्षत्र फल क्या है, उनका स्वभाव कैसा होगा, आइए जानते हैं। शनिदेव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके भीतर सेवा भावना इतनी होती है, इसके लिए वे अपना नुकसान भी कर लेते हैं। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिषीय शास्त्रों में सबसे शुभ माना जाता है। इसमें जन्मे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने दम पर जीने में भरोसा रखते हैं। अपनी मेहनत की बदौलत धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। कम उम्र में ही कई परेशानियों का सामना करते करते ये जल्दी परिपक्व और भीतर से मजबूत हो जाते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना बेहद ही पसंद है। नवा नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र होता है। आश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ वे लोग कैसे होते हैं, आइए आश्लेषा नक्षत्र का फल जानते हैं। यह एक खतरनाक किस्म का नक्षत्र है और इसमें जन्मे लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ऊपर से ईमानदार तो होते हैं लेकिन माना जाता है कि इनमें ज्यादातर बेहद मौका परस्त ही होते हैं। अपना फायदा देखकर कायदा बदलने वाले होते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है आप समझ जाइए, जो फायदा देख के कायदा बदल दे, ऐसे आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव होता है। अपना फायदा देखकर दोस्ती करते हैं और अपना मतलब निकल जाने के बाद पहचानते तक नहीं। ऐसे लोग कुशल व्यवसायी साबित होते हैं और अपना काम निकलवाना बखूबी जानते हैं। आज के समय के हिसाब से यह कोई अवगुण नहीं, ये गुण है। अपना कार्य करना अच्छी बात है। ये 9 नक्षत्रों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप आगे जो 27 नक्षत्र हैं इनको 3 पार्ट में 9 नक्षत्र करके आपके सामने ये वीडियो आएगा। आप उसको देखिए और देखिए कि आप किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपका क्या फल है, आपका जीवन कैसा रहने वाला है। धन्यवाद। हर हर महादेव।